मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कब उड़ान करेंगे? अब आप कब मेहनत करेंगे जो आप आगे बढ़ेंगे? आपके एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, आपको बेहतर करना पड़ेगा, तब आप जाके एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा आपका रिजल्ट होगा, माँ बाप की खुशी होगी। आप सभी जो है, जब रिजल्ट का दिन होगा तो आप कह रहे होंगे कि मेरा भी इतना रिजल्ट आया, मैं भी फर्स्ट कर गया, कितना खुशी नुमा माहौल होगा। और अभी आप लोग क्या कर रहे हो? रील्स देख रहे हो, टाइम को बर्बाद कर रहे हो। क्या करोगे आप लोग? क्या ही पढ़ रहे हो? तो चलो आओ ऑब्जेक्टिव को हम लोग मिला। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपको लेके आए हैं बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट ऑब्वियसली हो जाएगा। मैंने उधर बताया था, मैंने 25 ऑब्जेक्टिव बताया था, और इधर मैं आपको जो है 10 प्लस ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो बहुत ही वीवीआई है। बिहार बोर्ड रिजल्ट करने के लिए ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मैथ के लिए क्या करना होगा। मैथ के लिए दो चीज, मैथ क्या चीज मांगती है आप सबको पता होना चाहिए। मैंने शुरुआत में ही बोला था, मैथ यदि बेस्ट करना है, और जो भी बच्चे इस बार बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और 25 में इस बार दे रहे हैं एग्जाम, जो आपके एग्जाम आने वाली है 10th के बच्चों, और 12th का तो एग्जाम तो खत्म ही होने वाला है। तो आप सभी इतना, और आज तो 12th वाले का मैथ का भी एग्जाम हुआ था, तो जितने भी बच्चे, मैं एक ही बात कहूंगा आप सबको कि यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। इतना ही कंपटीशन है आप लोग को। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग अब कम मेहनत कीजिएगा। अभी भी बहुत बच्चे नौटंकी कर रहे हैं, बच्चों पढ़ लो। तो मैथ को आने के लिए, बनाने के लिए आपको क्या चीज का पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए? मैथ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए, इसका आपको कॉन्सेप्ट के बाद इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। आप जो भी चीज को पढ़ रहे हो, जो चैप्टर को पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट कि वो क्या, उसमें होता क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद जो बहुत ही मस्ट होता है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, वो होता है कैलकुलेशन। अधिकतर बच्चे यहां पर मार खा जा रहे हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम में जो भी एग्जाम देंगे, जो यहां मार खा रहे हैं, वो इसका नाम है कैलकुलेशन। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मैंने देख रहा हूं उनको कि वो लोग जो है कैलकुलेशन में मार खा रहे हैं। कैलकुलेशन में मार मत खाइए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब कैलकुलेशन आपका हो जाए तो आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और मजेदार आपकी तैयारी होगी। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस जब मजेदार करेंगे तो और भी मजा आएगा। तो इसलिए मैथ को अगर आपको बेहतर करना है तो ये 4 चीज पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। आपको उस चैप्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि मैथ में जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तीसरा, आपको उसका कैलकुलेशन, जितना हो सके कैलकुलेशन कीजिए। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर आप जितना हो सके सबका प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। 4 चीज आपके अंदर आ गया तो आपको रिजल्ट और मस्त होगा। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। आपको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। सब्र कीजिए, सब कुछ होगा, बस आप मेहनत करते रहिए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इधर से। ठीक है, चलिए ठीक है। प्यारे बच्चों, ग्लोबल लर्निंग सेंटर के प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है लेके आए हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिए। अब नहीं कीजिएगा, कब कीजिएगा? सबसे ज्यादा मैथ पे ध्यान दीजिए। मिटाने वाला यहाँ पे ले लेते हैं हम, और आइए अब जानते हैं यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है मेरे अच्छे बच्चों। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या। क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या। तो √7 ये तो अपरिमेय संख्या है, नहीं होगा। या तो पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या पूछ रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं √75 और बटे √48। देखो मॉडरेट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड पता होना चाहिए। तो क्या होगा? इसको अगर 75 को तोड़े, 3 गुना 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75 हो गया। यदि अब 48 को तोड़े तो चलिए आपको सबसे पहले गुणनखंड के माध्यम से आपको वर्गमूल करना है। आइए 48 को हम लोग तोड़ते हैं। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3। क्या लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो अब इसमें से कौन बाहर होगा? 5, और कौन रह जाएगा? रूट में 3। इसमें से कौन बाहर होगा? ये और 2 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 बाहर हो गया, और यहाँ क्या रहेगा? रूट। तो ये खत्म हो गया, तो हमारा आंसर आएगा 5/4।
तो 5/4 जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इस तरह का मॉडरेट क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है आपसे कि अपरिमेय संख्या नहीं है या परिमेय संख्या नहीं है, तो इस जगह आपको सवाल को अच्छे से पढ़ के टिक मारना है, डरना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसी तरह कर लीजिएगा, जैसे मैंने 75 को पहले तोड़ा, आप गुणनखंड के माध्यम से ऐसे तोड़ सकते हैं। फिर 48 को मैंने तोड़ा, आप ऐसे तोड़ सकते हैं। और जोड़ा में से आप बाहर कर दीजिए। 5 का जोड़ा था तो 5 बाहर हो गया, अंदर कौन रहा, रूट में 3। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 यहाँ पे था 4 4, तो 1 2 निकला और 1 2 निकला, तो 2 दूनी 4 होगा। और ये रूट में रह गया, तो रूट से रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो बचा क्या 5/4। तो इस चीज का आपको अच्छे से जानकारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब भी क्षेत्रफल बोले तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का क्या होगा 16। जब भी क्षेत्रफल पूछे वृत्त का तो स्क्वायर कर देना, और जब भी पूछे त्रिज्या तो उसका रूट अंडर चढ़ा के उससे बाहर कर लेना। तो देखो अब नेक्स्ट सवाल, अब क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे मिटा देता है। यहाँ पे हम RW करेंगे, रफ वर्क। ठीक है, इतना जगह मैं छोड़ देता हूं रफ वर्क के लिए, इतना में बहुत है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बच्चों, लेकिन हम बहुत कष्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप ना इतना सा भी कष्ट नहीं करना चाहते। कैसे आपका रिजल्ट होगा सोच सकते हो। जितने बच्चे इस तरह का काम कर रहे हो ना, आप लोगों के लिए पास होना मुश्किल है। तो गलत फहमी में मत रहो कि हम तुक्का मार के आएंगे रिजल्ट हो जाएगा। सबकी वैसी हालात नहीं होती है, बहुत बच्चे का तो चोरी भी चलेगा। तो आप ऐसा काम मत करो। अगर आपका जहां सेंटर पड़ा वहां कुछ नहीं हुआ, टाइट हुआ, तब आपके बगल में बढ़िया बच्चा नहीं बैठा, तब खुद से मेहनत करो, खुद पे विश्वास करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्लियर दिख रहा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसे का मान क्या होगा। तो हम लोग लिख देते हैं मेरे अच्छे बच्चों, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का मान क्या होता है p/h बराबर 3/4। जब हमको p मालूम है, h मालूम है, तो निकालना क्या है b। तो क्या हुआ फॉर्मूला, रूट अंडर h² माइनस p स्क्वायर। तो h का मतलब क्या है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, और p क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर है। तो h का वर्गमूल होगा 16 और 9 का होगा रूट 3 का वर्गमूल होगा 9, तो बचा कौन रूट 7। तो 7 तो किसी का वर्गमूल नहीं है, तो हमारा b का मान क्या आ गया रूट 7। क्या आ गया रूट 7। तो निकालना क्या है cos a का मान। ठीक है, डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया, उससे मतलब नहीं। cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो रूट 7 बटे और h का मान कितना है 4, तो रूट 7/4 किसका है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यहाँ पर मजा आ गया बच्चों, इस तरह सवाल बना लोगे, एकदम बना लोगे। चलो इस तरह का आप सवाल बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको सवाल दिखाए, हम नहीं दिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन सवाल को देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन को आपको देखना है, बहुत जरूरी है। इस तरह का सवाल आप लोग क्या करना, यहां मिटा देते हैं हम। देखते हैं यहां पर tan 60 डिग्री का मान बताना है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको मैंने हमेशा बताया था सारे बच्चे को, कुछ मत ज्यादा याद करना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला याद कर लेना। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से आपके 10 नंबर आ जाएंगे। देखो एक तो इस तरह का सवाल कंफर्म है, रख लो, आएगा तो आएगा। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान होगा हमारा √3। ठीक है, आगे कंफर्म, इसको रट लेना मेरे बच्चों। अभी भी कह रहा हूं कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से आपका 10 नंबर बन जाएगा। अभी भी गड़बड़ किए ना फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको मिटा के यहाँ पर रफ कर रहे हैं। यहाँ पे RW वाला वर्क हो रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं रफ वर्क। ठीक है, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और कितना है कोस 72 डिग्री, और कितना है कोस 72 डिग्री। किसी एक का भी मान चेंज करके हम इसको कटा के एक ला देंगे। चलो ऊपर वाला ही चेंज कर दो, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। थीटा नहीं है यहाँ पर, क्या 18 डिग्री लिख दिया। अभी भी बकवास मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसा मेहनत करोगे तो नहीं चलेगा। और दूसरे की वीडियो देख देख के टाइम पास मत करो, पैक करो, रटो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे कॉस 72, उड़ी उड़ी छूमंतर कितना बचा 1। क्या बचेगा आंसर हमारा 1। दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है अनुपात, तो यहाँ क्या बोला है 9 और 7, और क्वेश्चन क्या बोला है क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल बोले तो इस पर क्या करना, स्क्वायर कर देना। तो 9 का वर्गमूल 81, 7 का वर्गमूल 49, तो बन गया आंसर। जब भी क्षेत्रफल पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना, और जब भी त्रिज्या पूछे तो इस पर रूट अंडर चढ़ा देना। तो यहां तो मैंने दोनों क्वेश्चन उठा के आपको दिया है, तो दोनों क्वेश्चन है क्षेत्रफल का, अनुपात एक को त्रिज्या का तो नहीं दिया है। त्रिज्या का भी मैं सवाल अभी बता देता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है,
√3 और √5 है, एक पूर्णांक संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों तो अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन √13 बटे, अच्छा यहाँ पे भी है 6 नंबर, tan a किसके बराबर है? tan a का फॉर्मूला क्या होता है? cot 90 माइनस a था, यहाँ फॉर्मूला क्या, हम लोग फॉर्मूला क्या याद करते हैं? यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो आपको यहाँ पे क्या है? tan a किसके बराबर है? cot 90 डिग्री माइनस a के। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ a था तो a रहेगा, थीटा तो थीटा रहेगा, जो भी रहे आपको वहां बैठाना पड़ेगा। किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है? sin 90 cos 90 cos 0 tan 90, तो होता है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये सब भी रखना पड़ेगा। देखो एक और यहाँ दो नंबर तो बन गया त्रिकोणमिति से। कितना त्रिकोणमिति सवाल देखे यहाँ पर? 1 2 3 4 5, 5 सवाल यहाँ पे उठा के दे दिया। अब भी आप लोग बेवकूफी कर रहे हो, नई सूत्र याद करो, जाओ मत याद करो। अब हमारा लास्ट जो 10 नंबर सवाल है, √3 बट्टे √12। आइए इसको यहां सॉल्व करते हैं रफ वर्क में। √3 बट्टे √12 एकदम इजी सवाल है। √3 बट्टे 12 को तोड़ दीजिए मेरे बच्चों, क्या होगा? 3 चौक 12, टूट गया। √3 बट्टे, तो यहाँ तो 4 तो जोड़ा लग जाएगा, बाहर निकल जाए। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 2√3, यहां से यहां खत्म, तो 1/2। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या। देखो किस हद तक मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा। अभी भी यहाँ बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, डायरेक्ट बच्चा क्या है? परिमेय संख्या, रूट लगा हुआ। अरे यार यहाँ तोड़ रहा है, गुणनखंड करना। 3 चौक 12, 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर हो गया, रूट में 3 रहा, 3 √3 से √3 कैंसिल रहा, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2 बचा, 1/2 आया। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तो चलो आओ ऑब्जेक्टिव को हम लोग मिला लेते हैं, 10 और ऑब्जेक्टिव को, और उसके बाद हम बेहतर से बेहतर करते हैं, और बेहतर से बेहतर कर हम अपने लाइफ को आसान करते हैं, मजेदार करते हैं, अपने आप जिंदगी को मोटिवेट करते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद x² माइनस 49 के शून्यक है, तो शून्यक क्या होते हैं? आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसका हम लोग इधर रफ वर्क करेंगे। हमें बहुपद क्या मिला है? x² माइनस 49 है, इसको हम लोग मान लेते हैं px बराबर x² माइनस 49, तो px बराबर क्या होगा? 0, x² माइनस 49 बराबर क्या होगा? 0। देखो p से पॉलिनोमियल, p से हो गया बहुपद, तो x तो सब में चर है इसका, तो बराबर में कर दिया। ये माइनस में था, किस में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हम लोग हटा दे तो ये किस में चला जाएगा? प्लस माइनस में जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा? 49 प्लस माइनस में। 49 किसका वर्गमूल है? 7 का, 7 गुना 7, यहाँ हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं। उसके बाद एक प्लस में होगा और एक माइनस में 7 होगा, तो हमारा आंसर जो होगा एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो कौन क्या होगा? हमारा डी नंबर होगा, क्योंकि रूट से बाहर हो चुका है, रूट से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब रूट से बाहर हो चुका है, क्योंकि यहाँ 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 तो बाहर हो गया। तो बहुत बच्चे इसको टिक करेंगे, ये आंसर नहीं होगा बच्चा। 49 का वर्गमूल होता है 7, 7 तो बाहर हो गया, 7 तो बाहर हो गया, रूट में थोड़ी ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए आप जब क्वेश्चन पढ़े तो सारे ऑप्शन को भी देखिए, ये नहीं कि एक ऑप्शन देखा लगा कि सही आंसर मार दिया टिक, अरे यही तो गलती करो, तब कहोगे सर मैंने तो सारा लिख दिया लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। बकलोल, यही गलती करोगे। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर है। वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं मेरे बच्चों? आइए पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हम ये डब्बा बनाए हैं रफ वर्क के लिए, तो हमारा वर्ग अंतराल कितना है? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आए बच्चा कह रहा है रिजल्ट के बाद, पढ़ लिया रिजल्ट के बाद। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होता है मेरे बच्चों? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, या निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2। उच्च निम्न सीमा क्या है हमारा? 10 जोड़ 20/2, 30/2, खत्म 15। इतना बहुआ वाला सवाल को सॉल्व नहीं करना आप लोग, डायरेक्ट इसको जोड़ के 2 से भाग कर देना, तो 15 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो आप पढ़ोगे वही होगा। आगे नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² माइनस, आ जाओ इधर मिटाते हैं। बढ़िया से करो आप लोग, बढ़िया सपोर्ट करो, जो जल्द से जल्द हम डिजिटल बोर्ड ले ले। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण क्या हमारा? x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। ए का मान क्या होगा? 1, बी का मान क्या होगा? -15, और सी का मान क्या है? 50। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? d बराबर b² माइनस 4ac। तो 15 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और a का मान है 1 और 50 का मान यहाँ पे हो गया हमारा, c का मान 50, यहाँ हो गया माइनस।
-15 है बी। 15 का वर्गमूल क्या होगा 225 और यहाँ गुना किए तो 200, बाहर कौन निकला 25, डी का मान क्या आया 25। तो क्या हमारे पास है, तो डी का मान क्या आया 25, क्या आया 25। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एकदम आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े, अपने आप को नादान और बकलूल नहीं बनाए और बेहतर से बेहतर आप मेहनत करें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु P 6-5 का भुज होगा। देखो x और y ये होता है हमारा भुज और y होता है हमारा कोटि। तो सबसे पहले जो आएगा वो x और जो बाद में आएगा उसे कहते हैं y। तो पहले कौन आया x, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 सही होगा। ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि। बिंदु -2 और -3 किस जगह पर स्थित है, किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम पाद तो नहीं होगा, द्वितीय पाद भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये तृतीय पाद होगा। चतुर्थ पाद नहीं होगा, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। अरे यार ये भी तुम लोग को नहीं पता है, देखो यार इसको याद ही करके जाना। सब इतना बेवकूफी फैला रखे हो कि क्या बताएं आप लोगों को। ये हो गया आपका प्लस प्लस, ये हो गया आपका माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस माइनस। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। पाद बोलो या पाद, आगे बढ़ो, उतना आप नहीं देखेंगे। 16 नंबर, बिंदु -12 और -18 में भुज कौन है। तो मैंने आपको बताया था पहले कौन आता है, भुज, उसके बाद कौन आता है, कोटि। तो यहाँ पे भी भुज के बारे में बात कर रहा है तो -12। अगर क्वेश्चन कर देगा यहाँ पर -12 -18 में कोटि कौन सा है, कोटि कौन सा है, तो कोटि ये होगा -18। पहले आता है भुज, बाद में आता है कोटि। भुज हो गया x और कोटि हो गया y। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, 16 का मिलान चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ देखो 10 और 6 16, ये लग रहा है सही है। देखो 1 2 3 4 5, ये 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा। 5 5 कितना हो गया 15, ये भी नहीं होगा। कितना हुआ 5 5 और 5 ये 11, कितना हो गया 5 5 10 5 15, 1 2 3 5 5 और 5 कितना हो गया 15 और 1 16, ये लग रहा है सही है और ये नहीं होगा। मिलान चिन्ह बोले तो ये बनाना, ये किसका है, ये वर्गमूल का है। ठीक है, इस जगह पे लगे कि ये वाला सवाल सही लग रहा है हमको, 10 और 6 16 हो गया, और यहां भी लग रहा है कि सही हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह यही होता है। ठीक है, ये वाला आपको नहीं मारना है। किसमें मारना है, रोमन वाले को नहीं छूना। किसको मारना है, इसको देखो यहाँ 5 5 10 5 15 और एक बाहर कितना 6 16 हुआ, तो ये सही होगा। रोमन वाला नहीं होगा, वो वाला सही होगा। इस तरह का मॉडरेट क्वेश्चन देगा, आप लोग फेंका जाओगे बाहर में। सारे क्वेश्चन को मेरा देखो। अब आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या है। तो यहाँ पर घात देखो, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन इसको मारेंगे टिक। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, द्विघात। अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप स्क्वायर तो नहीं होगा, 3 घात वाला होगा, इसमें टिक कर देना। ax³ + bx² + cx + d, ax² + bx² + cx + d, ये होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि द्विघात, द्विघात का क्या होगा, तो ax² + bx + c, ये हो गया द्विघात का। त्रिघात का ax³ + bx² + cx + d, तो ये हो गया द्विघात और ये हो गया त्रिघात का व्यापक रूप। अब इतना सा नहीं पढ़ के जाओगे तो कैसे आदमी हो तुम लोग। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, देख लेते हैं। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य क्या होंगे। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ पर। द्विघात बहुपद क्या है, x² - 5x + 6, तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, शून्य। तो px बराबर हम लोग 0 बिठा देते हैं, बैठा दो इसको 0। चलो शून्य की तो निकालना है, क्या 0 बैठाएंगे। तो अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। क्या तोड़े, 3 दूनी 6, टूट गया 5, बाहर करो x, x - 2, बाहर करो 3, x - 2, एक x - 2 बाहर हो जाएगा और एक x - 3 बाहर हो जाएगा। तो अगर शून्य निकालना है तो 0 बिठाना ही पड़ेगा। तो हम लोग बिठा देते हैं px बराबर 0, इसको मान लेते हैं ये px है, यहाँ 0 आ जाएगा। बिठा ही दो 0 यार, पढ़े होंगे तुम लोग नम्मा में। एक इधर कर दो, x - 2 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, ये माइनस में था प्लस में आएगा, माइनस में था प्लस में आएगा, तो हमारा 2 और 3। अगर शून्य क्वेश्चन दे दे तो बराबर में 0 बिठाना, एक इधर से बगल में निकालना, एक इसको बाहर करना और दोनों पे 0 बिठा देना। अगर ये माइनस था प्लस में हो गया, माइनस था तो प्लस में हो गया। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारा सवाल समझ आ जाएगा। ये मेरे को सबसे ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन लगा, 16 का मिलान चिन्ह। यहाँ हमसे भी अगर लगता है कि अगर हम आपकी जगह रहते तो गलती हो जाता, हम रोमन वाले को सही कर देते, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, मिलान चिन्ह, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखिए 5 5 10 5 15 और 1 6 16 हुआ, 16 का ही तो मिलान चिन्ह बोला है। मैंने तो यहाँ काट दिया, लेकिन
आप लोग को इतनी समझ होनी चाहिए। तो कैसा लगा बच्चों हमारा वीडियो, कैसा लगा आपको? मैंने जो 20 ऑब्जेक्टिव बताया सटीक ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव है। आप सभी कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा और क्या वीडियो हमको बनाना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव पर या 2 नंबरिया पर या 5 नंबरिया बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अपने कोचिंग में कॉपी चेक कर रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। इतना सारा हार्डवर्क होना चाहिए। और बच्चे रील्स वील्स बस दूसरे को देखने में रहो, आपके अच्छे नंबर आ जाए। मेहनत करो, हार्डवर्क करो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।